अच्छा, जे उसो जजमेंट डे को ज्वाइन करें ये चीज अलग है, क्योंकि वो ब्लड लाइन से धोखा खा चुके थे। लेकिन ये चीज वो आया था कि जो ड्रू मैकिंटायर है अब वो जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसको लेके क्या अपडेट निकल कर आई है सामने, और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि फाइनली अब जो न्यू लीडर है जजमेंट डे का, अब वो आने वाला है WWE कंपनी के अंदर। और वो लीडर और कोई नहीं बल्कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर है, और ये बनने वाला है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन क्राउन ज्यूल के अंदर। सो विदाउट wasting any time, let's begin this video. अच्छा, अब देखो ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है क्राउन ज्यूल के अंदर, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जब सेथ रोलिंस का वो आमना सामना करेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि 4 नवंबर को ये फाइट होने वाली है क्राउन ज्यूल से। लेकिन जजमेंट डे का क्या सीन है इसके अंदर, तो देखो जजमेंट डे ज्वाइन करने वाली है ड्रू मैकिंटायर को, ये चीज भी गलत नहीं होगी, और ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं, ये चीज भी गलत नहीं होगी, क्योंकि जजमेंट डे को मिलने वाला उनका न्यू लीडर, और वो लीडर कोई नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा कि जो रिया रिप्ली है वो हमें लीड करती हुई नजर आती है जजमेंट डे को, लेकिन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि अब न्यू लीडर होने वाला है जजमेंट डे का, और वो कोई नहीं बल्कि होने वाले हैं ड्रू मैकिंटायर। अच्छा, वो किस तरह से होने वाली हैं चीजें, ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा होगा, जहां पर सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है। ये एक 1-on-1 मैच होता है। अच्छा, तुम लोगों को पता है कि भाई इस मैच की एंडिंग इस तरह से होती है कि जो सैमी ज़ेन है वो अपना फिनिशर लगाने चलते हैं, जैसे ही चलते हैं भाई साहब वहां से जो रिया रिप्ली है हमें वो आती हुई नजर आती है, और वो उन्हें इंटरप्ट करती हैं। इसका फायदा उठाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और हमें क्लेम मोड लगाते हुए नजर आते हैं, और वो इस मैच के अंदर हमें जीत जाते हैं। लेकिन बैक स्टेज पर ये जैसे ही ड्रू मैकिंटायर जाते हैं इस मैच को जीत कर, तो वहां से सेथ रोलिंस हमें अपेयर होते हुए नजर आते हैं। सेथ रोलिंस बताते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भाई कांग्रेचुलेशन भाई मैकिंटायर, क्योंकि अब तुम जजमेंट डे के न्यूएस्ट मेंबर बन चुके हो। और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, रिया रिप्ली ने मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं की, और मैं सिर्फ अपने ही दम के ऊपर सैमी ज़ेन को हराया है। लेकिन हाँ, वो चीज़ अलग है। लेकिन आज से तुम लोगों को पता है कि 2 हफ्ते पहले तुम लोगों ने एक बैक स्टेज सेगमेंट भी देखा था, जहां पर रिकाशी और एडम पेज आमने सामने होते हुए नजर आते हैं, और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर आपस में बातचीत करते हैं। वो चीज़ें भी हमें अपेयर होते हुए नजर आती हैं रो के ऊपर एक बार फिर से। लेकिन उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कहने का मतलब ये है कि अब जो ड्रू मैकिंटायर है वो आ सकते हैं जजमेंट डे के अंदर। और एक और चीज़ बताई जा रही है कि जिस तरह से आज रिया रिप्ली ने मदद की है ड्रू मैकिंटायर की, शायद ये सीन तुम लोगों को क्राउन ज्यूल के अंदर भी देखने को मिल सकता है, जब सेथ रोलिंस ड्रू मैकिंटायर का आमना सामना होगा उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और रिया रिप्ली सेथ रोलिंस को उनकी चैंपियनशिप में कोस्ट करवा सकती हैं, और ड्रू मैकिंटायर इसका फायदा उठाकर बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। देखो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा बताए जा रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। और देखो सेथ रोलिंस की अगर हम टाइटल रेन के बारे में बात करें तो वो वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल टाइटल रेन में से है, और बहुत ही ज्यादा एक फाइटिंग चैंपियन अपने आप को प्रूव करते ही जा रहे हैं सेथ रोलिंस भाई। हाँ, एक बंदा जो है वो हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर अपेयर होता है, हर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करता है, वो जब से चैंपियन बना है। तो ये बताता है कि हाँ भाई जो सेथ रोलिंस वो एक फाइटिंग चैंपियन है। लेकिन क्या जो सेथ रोलिंस है वो फाइटिंग चैंपियन रहेंगे क्राउन ज्यूल के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ड्रू मैकिंटायर जो है वो फाइनली अपना क्राउड के सामने मूवमेंट लाते हुए नजर आएंगे, जो कि वो बरसों से भाई उसका वेट कर रहे हैं, और उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के साथ क्या वो चीज होने वाली है क्राउन ज्यूल के अंदर जब ड्रू मैकिंटायर बनेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्या जजमेंट डे कोस्ट करवाएगी सेथ रोलिंस को, क्या अब ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं जजमेंट डे के न्यू लीडर, ये सारी चीजें पता लगेंगी क्राउन ज्यूल के अंदर। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया, अगर तुम लोग मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो मेरे चैनल के अबाउट में जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक उसका तुम्हें अबाउट के अंदर मिल जाएगा। हाँ, और मुझसे पर्सनल बातचीत वगैरह भी कर सकते हो, तुम्हें मैं मैसेज का रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। बाय द वे, मिलता हूँ तुम लोग से आकर एक अनदर वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। अपना ख्याल रखना, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।